बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हमने नमक के दरोगा के कुछ प्रश्न किए थे। आइए उसके आगे के प्रश्न अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, क्यों, कैसे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया ऐसे कि जब नमक का दरोगा जो कहानी थी उसमें मुंशी बंसीधर जब रात में गहरी नींद में थे और जमुना पार से नमक की गाड़ियाँ जा रही थी तो उनको अंदेशा हुआ, कुछ अंदाज़ा हुआ, जिसके कारण उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर वहाँ पे कुछ क्या जा रहा है। तो लोगों की बातों से उनके भ्रम की पुष्टि हुई, इसलिए तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। और जब उन्होंने टटोल के देखा गाड़ियों को, जब वहाँ जाने के बाद, तो पता चलता है कि नमक के डेले हैं, तो उनका संदेह पक्का हो जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहे नचाती है, इसका अभिप्राय क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, अर्थात आजकल हर जगह धन का बोलबाला है, धन का ही राज्य है। और न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं से कहने का मतलब है कि न्यायालय में वकीलों को रिश्वत दो और अपने पक्ष में निर्णय करवाओ। और धनिकों के अनुसार समाज में जो नियम भी बने वह संसार के धन को ही पूछता है, ऐसा है। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, दुनिया सोती है दुनिया की जीभ जागती है से है कि लेखक ने जब बताया, लेखक मुंशी प्रेमचंद जी क्या बताते हैं कि बंसीधर ने जब आलोपी दिन को हवालात में बंद करने के लिए हथकड़ियाँ लगाई तो उसकी चर्चा रात ही में फैल गई, रात में ही पूरी चर्चा फैल गई। तो इसे कहा गया कि दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौकरी के औहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन मुंशी बंसीधर के पिता ने मुंशी बंसीधर से कहा था। फिर अगला प्रश्न है, पंडित आलोपी दिन की गाड़ियाँ कहाँ, क्यों और किसने रोकी थी। पंडित आलोपी दिन की गाड़ियाँ जमुना के पार, जमुना नदी के पुल पे बने हुए, जमुना नदी पार करते हुए पुल में रोकी गई थी। और क्यों रोकी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उस नमक पे प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे नमक की कालाबाजारी हो रही थी। उसको कालाबाजारी को रोकने के लिए आलोपी दिन की गाड़ियाँ रोकी गईं। और किसने रोकी, तो पंडित मुंशी बंसीधर ने रोकी। अब अगला प्रश्न है कि पंडित आलोपी दिन ने गहरे अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए क्या किया। तो पंडित आलोपी दिन ने गहरे अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए बंसीधर को अपने पूरे जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया, स्थायी मैनेजर, ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ। फिर है, न्यायालय में पंडित आलोपी दिन की विजय क्यों हुई, क्योंकि वो आलोपी दिन क्षेत्र के सम्मानित जमींदार थे, लंबा चौड़ा व्यापार था, चालाक व्यक्ति थे, अंग्रेजी अफसर उनके मेहमान थे। तो न्यायालय के वकीलों और अधिकार वर्ग, अमले, सेवक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार, सबको उन्होंने पैसे से खरीद लिया और उसके बाद धन ने न्यायालय में उनको विजयी बना दी। तो बच्चों ये प्रश्न अब समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।